इस संसार में जब किसी मनुष्य के जीवन में अचानक दुखों की वर्षा होने लगती है, जब बिना कारण कार्य बिगड़ने लगते हैं, जब मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं आती, तो मनुष्य सबसे पहले अपने भाग्य को कोसता है। ऐसे समय में लोग कहते हैं, शनि भारी चल रहे हैं। शनि देव का नाम सुनते ही अक्सर भय, चिंता और अनिश्चितता मन में घर कर लेती है। परंतु बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि शनि देव दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्मों का सत्य दिखाने वाले देवता है। और जब इसी ब्रह्मांड में एक ऐसा देवता हो, जिसकी भक्ति मात्र से कठोर ग्रह भी शांत हो जाए, तो वह देवता है महावीर हनुमान। आज की यह कथा हनुमान जी और शनि देव के उसी अद्भुत मिलन की है, जो हमें सिखाती है कि भक्ति, साहस और धर्म के सामने सबसे बड़ा भय भी टिक नहीं पाता। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में छिपा है जीवन को नई दिशा देने वाला संदेश। शरीर भाग 1। शनि देव कर्म और न्याय का गहरा रहस्य। शनि देव को सूर्य देव का पुत्र कहा गया है और वे नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। पर उनकी यह धीमी चाल उनके प्रभाव को कम नहीं करती, बल्कि और भी गहरा बना देती है। शनि देव मनुष्य को अचानक सुख या दुर्हक नहीं देते। वे समय लेकर धैर्य से मनुष्य को उसके किए गए कर्मों का पूरा लेखा-जोखा दिखाते हैं। यदि मनुष्य ने अहंकार किया है, यदि उसने किसी का शोषण किया है, यदि उसने अधर्म का मार्ग अपनाया है, तो शनि देव उसे उसी मार्ग का परिणाम दिखाते हैं। पर यदि कर्म शुद्ध हों, भावना सच्ची हो और नीयत साफ हो, तो शनि देव सबसे बड़े रक्षक भी बन जाते हैं। यही कारण है कि शनि देव से डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। शरीर भाग 2। रावण का अहंकार और अधर्म की जड़। लंका का राजा रावण अत्यंत विद्वान था, महान शिव भक्त था और अपार शक्तियों का स्वामी भी। परंतु उसके ज्ञान और शक्ति के साथ साथ उसके भीतर अहंकार भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था। रावण यह मानने लगा था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं और वह स्वयं कर्मफल से भी ऊपर है। उसे ज्ञात था कि यदि कभी शनि देव की दृष्टि लंका पर पड़ गई, तो उसका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। इसी भय और अहंकार के कारण रावण ने एक भयानक पाप किया। उसने शनि देव को बंदी बना लिया। यह वही क्षण था जहां से लंका के पतन की नींव रखी जा चुकी थी। शरीर भाग 3। शनि देव का बंधन और मौन सहनशीलता। शनि देव को एक अंधकारमय कारागार में बंद कर दिया गया। वहां न प्रकाश था, न सम्मान, न स्वतंत्रता। परंतु शनि देव ने न क्रोध किया, न शाप दिया, न ही कोई प्रतिशोध लिया। वे जानते थे कि कर्म का फल किसी न किसी रूप में अवश्य लौटता है। शनि देव का यह मौन हमें यह सिखाता है कि सच्चा न्याय धैर्य से जन्म लेता है और अधर्म स्वयं अपने भार से गिर जाता है। शरीर भाग 4। हनुमान जी का लंका में प्रवेश। जब प्रभु श्रीराम के आदेश से हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, तो उन्होंने सबसे पहले उस नगरी का वैभव देखा। सोने के महल, रत्नों से जड़े द्वार और संपन्नता से भरी लंका बाहर से अत्यंत भव्य थी। पर हनुमान जी समझ चुके थे कि जहां इतना वैभव है, वहां कहीं न कहीं अधर्म भी अवश्य छिपा होगा। लंका के भ्रमण के दौरान हनुमान जी की दृष्टि एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां घोर अंधकार और पीड़ा थी। शरीर भाग 5। हनुमान जी और शनि देव का मिलन। जब हनुमान जी उस कारागार में पहुंचे, तो उन्होंने देखा एक तेजस्वी देवता
बंधनों में जकड़े हुए हैं। शनि देव ने हनुमान जी को पहचान लिया और करुण स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, मैं अधर्म का बंधक बना हुआ हूँ। हनुमान जी के हृदय में अन्याय के प्रति क्रोध और धर्म के प्रति करुणा जाग उठी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जहाँ अन्याय होता है वहाँ हनुमान का पहुँचना स्वाभाविक है। शरीर भाग 6। रावण का क्रोध और लंका दहन। जब रावण को ज्ञात हुआ कि एक वानर ने उसकी लंका को चुनौती दी है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। हनुमान जी को बंदी बनाकर उनकी पूंछ में आग लगवाई गई, यह सोचकर कि उनका अपमान किया जाएगा। पर यह आग हनुमान जी के लिए अपमान नहीं, लीला का माध्यम बनी। हनुमान जी ने पूरी लंका को धर्म और अधर्म के अंतर का जीता जागता उदाहरण बना दिया। इसी उथल पुथल में शनि देव के बंधन टूट गए। भाग 7। शनि देव का वरदान और भक्ति की शक्ति। मुक्त होते ही शनि देव ने हनुमान जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आपने मुझे नहीं, धर्म को मुक्त किया है। शनि देव ने वरदान दिया कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा, उस पर शनि का कठोर प्रभाव कम हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी हनुमान चालीसा सबसे शक्तिशाली उपाय मानी जाती है। लंबी समाप्ति, एंडिंग। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाला हर कष्ट सजा नहीं होता, बल्कि एक परीक्षा होता है। शनि देव हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें अहंकार से मुक्त करने आते हैं। और हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि जब नीयत साफ हो और भक्ति सच्ची हो, तो कोई भी शक्ति हमारा अहित नहीं कर सकती। यदि आपके जीवन में अंधकार है, तो प्रकाश बनिए। यदि भय है, तो भक्ति अपनाइए। जय बजरंगबली। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहरी पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में लिखें, जय हनुमान, जय शनिदेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली।